नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की नहीं, बल्कि खड़गे की। कांग्रेस में कर्नाटक से दिल्ली तक अब सिर्फ एक शख्स का नाम की गूंज है, वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। एक 80 साल का शख्स जिसने अपने एक्सपीरियंस और अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के तहत कांग्रेस का रिवाइवल शुरू कर दिया है। एक ऐसा शख्स जिसे सोले, इरादा, सरदारा के नाम पर कर्नाटक की राजनीति में जाना जाता है। मतलब वो नेता जिसकी कभी हार नहीं हुई। और 26 अक्टूबर 2022 ये तारीख ध्यान रखना सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी दिन सोनिया गांधी ने अपनी पॉलिटिकल बैटन और लेगेसी ट्रांसफर कर दी थी मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में और उनकी लीडरशिप में ट्रस्ट जताया था। ये वो समय है जब मल्लिकार्जुन खड़गे की तमाम लोगों के बीच में कयास लगाए जा रहे थे कि अशोक गहलोत आएंगे, कहीं किसी का नाम था, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस दिन कमान संभाली। और जिस दिन से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कमान संभाली, संसद से लेकर विधानसभा तक की तस्वीर कांग्रेस के लिए काफी हद तक बदली है। आज हम बात करेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरीके से किंग भी हैं और किंग मेकर भी हैं। कांग्रेस की जीत की 5 बड़ी वजह क्या है कि हर चुनाव लगभग कांग्रेस के झोली में आ रहा है और कांग्रेस राज हर स्टेट में लगभग बदल रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो जीत है 2024 का संकेत है और कांग्रेस ने पूरी तरीके से टेक ऑफ कर लिया है, जिस समय विपक्षी एकता की जरूरत है मोदी के खिलाफ। 5 बड़े रीजंस आपको बताने जा रहे हैं जिसके कारण मल्लिकार्जुन खड़गे अब किंग मेकर हैं, यानी कि एक रिमोट कंट्रोल। और उनके नेतृत्व में सिर्फ हिमाचल की बात या फिर कर्नाटक की बात नहीं, बल्कि देश में अब कांग्रेस का नया कलेवर किस तरीके से मिलेगा, क्योंकि उन्हें सियासी संजीवनी तो दे दी है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। पॉइंट नंबर 1, कैसे जीती कांग्रेस? एक्सपीरियंस मैटर्स। मल्लिकार्जुन खड़गे कहने को 80 साल के बुजुर्ग हैं, लेकिन उनकी जो सियासी समझ है, जो पकड़ है समीकरण पर, वो बाजी मार गई। 9 बार से गुलबर्गा के विधायक है, 2 बार मुख्यमंत्री बनने के मौके के करीब रहे। ऐसे में कर प्रभाव कर्नाटक की राजनीति में ज्यादा था। सियासी समीकरण यहाँ का बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। कांग्रेस के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे एक बड़ा दलित चेहरा नहीं है, बल्कि इस राज्य में इतने सालों का उनका ऐसा अनुभव है जो इस बार पार्टी के बहुत काम आया है। पॉइंट नंबर 2, गुटबाजी खत्म कर दी। एक ऐसे शख्स वो हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि राजस्थान से सबक लेते हुए जहां पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट आमने सामने हैं, हर कोई एक दूसरे के खिलाफ है। राहुल गांधी भी सामने और बोले कि आप दोनों एसेट बन जाइए, लेकिन फिर भी राजस्थान में आने वाले चुनाव के मद्देनजर अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई हर किसी की जुबान पर है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इससे सबक लिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसमें एक एक्सपीरियंस दिखाया है कि वो सिर्फ एक दलित चेहरा नहीं, बल्कि हर तरीके की लड़ाई को खत्म करने के वाले शख्स हैं। आप अगर मंच पर देखें तो सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार सब साथ दिख रहे हैं, कोई चू तक नहीं बोल रहा है, खुश हैं, दोनों साथ में हैं। और जिसका भी नाम सीएम के लिए डिक्लेयर हो जाए, दोनों पूरी तरीके से सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के अंदर खाने किसी भी तरीके की कोई विवाद, गुटबाजी या प्रॉब्लम्स मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब इस चुनाव की कमान संभाली या अध्यक्ष के तौर पर भी कमान संभाली, नहीं देखने को मिली। सिद्धारमैया और डीके के सियासी डबल इंजन का फायदा मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस चुनाव में एक वेमनेस से जो होता है, जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत में है, उस तरीके की सिचुएशंस को दूर करके यहाँ पर एक पॉलिटिकल बॉन्डिंग जरूर रखी है। गुटबाजी बिल्कुल भी नहीं थी। जितनी रैली उतना कमाल। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगभग कर्नाटक में 50 रैली की हैं। उनके सर्वाइवल की बात थी, उनकी प्रतिष्ठा की बात थी कर्नाटक का चुनाव। ऐसे समय में जब राहुल गांधी ने अपनी सदस्यता गंवा दी और प्रियंका गांधी ने दिल्ली में मोर्चा संभाल लिया था इस पूरे विरोध को भुनाने के लिए, और सबकी नजर 2024 में थी। ऐसे में दक्षिण का द्वार खोलने की जिम्मेदारी मल्लिकार्जुन खड़गे ने बखूबी निभाई। दक्षिण का द्वार खोलने के लिए जहां जहां उन्होंने समीकरण बिठाया, जहां रैली की, वहां से कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ जीती। कर्नाटक की राजनीति में बहुत अच्छी पकड़। कर्नाटक की राजनीति में जो होल्ड है मल्लिकार्जुन खड़गे का, कि वो अपने साथ साथ सबको साथ तो लेकर चलते हैं। एक एक कार्यकर्ता उन तक पहुंच सकता है, वो एक एक कार्यकर्ता तक एक मैसेज कन्वे कर सकते हैं। एक ऐसी सिचुएशन उन्होंने बना दी कि ऑपरेशन लोटस कर्नाटक में कहीं ना कहीं दिख ही नहीं सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे की सियासी पकड़ और पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के कारण कांग्रेस का जो स्ट्राइक रेट है बीजेपी के मुताबिक 10 टाइम्स बेटर रहा है। नो रिमोट कंट्रोल। मल्लिकार्जुन खड़गे कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है, वो कोई रबर स्टैंप नहीं है, बल्कि वो असली किंग
कह सकते हैं इस चुनाव के बाद है। उन्होंने जो कांग्रेस को सियासी संजीवनी दी है, खासतौर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा निकाल दिया, तो उसको प्रादेशिक तौर पर बहुत ज्यादा हवा और बल दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के सूझबूझ, उनकी एक एक जिले पर पकड़, उनकी कार्यकर्ताओं पर होल्ड के कारण कांग्रेस कर्नाटक से बहुत अच्छा मैसेज दिल्ली को दे चुकी है। विपक्षी एकता की बात अगर करें तो कांग्रेस जहां पर पीछे थी और नीतीश कुमार आगे थे, तो सबको पता अब ये लग गया है कि कांग्रेस अब कुछ कर सकती है, कुछ करने के मूड में है और 2024 की तस्वीर को वाकई काफी हद में बदलने के लिए काबिल है। जाते जाते कुछ ऐसे ट्वीट्स के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं जिसमें तमाम जो दल हैं, जो विपक्षी मोर्चा और तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस पे ट्रस्ट अब दिखाना शुरू कर चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने बधाई दी है, उसके बाद सिलसिला चल पड़ा। जेपी नड्डा से लेकर बोमोई ने अपनी हार स्वीकार करी। वहीं दूसरी तरफ चाहे अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, के स्टालिन हो, नीतीश कुमार हो और इसके साथ साथ और तेज प्रताप काफी एक्टिव है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी कवायद में कांग्रेस ने जान फूंक दी है। कांग्रेस नहीं बल्कि खड़गे ने, खड़गे जो है असली के।